हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में देखा था। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या चीज़ इनपुट होती है, क्या आउटपुट होती है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है हमारे कंप्यूटर की विशेषताएँ। तो देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएँ। तो ऐसे लिखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको लिख सकते हैं हम क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है। तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है मेरे भाई, वो है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या फिर स्पीड। तो क्या याद रखना है आपको? स्पीड। तो याद रखना आपको, कंप्यूटर है वो स्पीड कंप्यूटर की है वो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर है वो एकदम से काम कर देता है, स्पीड से काम कर देता है। तो कंप्यूटर स्पीड को हम हिंदी में गति भी कहते हैं। तो गति ज़्यादा होती है कंप्यूटर की, और इस गति को जिस इकाई में इसको नापा जाता है तो इसको कहते हैं हर्ट्ज। तो क्या कहते हैं उसको? हर्ट्ज में हमारे कंप्यूटर की जो गति है उसको मापा जाता है। इसको शॉर्ट में हम HZ से भी डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं HERTZ, ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज को इंग्लिश में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस हर्ट्ज को भी आगे डिवाइड किया जाता है। इस हर्ट्ज को कैसे डिवाइड करते हैं मेरे भाई साहब? इसमें एक तो होती है हमारी किलो हर्ट्ज। क्या होती है? किलो हर्ट्ज। सेकेंड जिसका नाम है मेगा हर्ट्ज। क्या? मेगा हर्ट्ज। और थर्ड होती है जिसका नाम होता है हमारा गीगा हर्ट्ज। क्या नाम है? गीगा हर्ट्ज। और फोर्थ नंबर है जिसका नाम है हमारे टेरा हर्ट्ज। क्या? टेरा हर्ट्ज। तो आगे भी होती है, आपको इतने दायरे तक याद रखना है कि किलो हर्ट्ज का मतलब होता है हमारे 1000। किलो मतलब 1000, तो 1000 इसका मतलब होता है। और इसकी जो पावर होती है किलो हर्ट्ज की, वो कितनी होती है मेरे भाई? जो किलो हर्ट्ज की पावर होती है ना, उसका थोड़ा सा याद रखना है। वो किलो हर्ट्ज की पावर है वो हमारे कम होती है। कम कितनी होती है मेरे भाई? कम लगभग हमारे 10 की पावर 3 होती है। 3 कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 1000 हो जाएगी ऐसे। अब मेगा हर्ट्ज में क्या होता है? मेगा हर्ट्ज में याद रखना, मेगा हर्ट्ज में ऐसा होता है कि इसकी जो मेगा हर्ट्ज में कितने मिलियन होते हैं? मेगा हर्ट्ज में याद रखना 10 लाख होते हैं। आपको पता है 1 मिलियन हो गए तो कितने सब्सक्राइबर हो गए? तो 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए उस बंदे के। तो इसमें जो पावर होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? 10 की पावर इसमें होती है मेरे भाई 6। तो कितना हो गया इसमें? इसको हम मिलियन भी कहते हैं ना। तो मिलियन भी ऐसे कि 10 की पावर 6 हो, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया मिलियन। अब आता है हमारा गीगा हर्ट्ज। तो गीगा हर्ट्ज को हम कहते हैं, इसको हम लिखते हैं कैसे? इसको लिखते हैं हम 1 बिलियन। कितना? 1 बिलियन। 1 बिलियन या फिर 1 अरब। 1 अरब भी लिख सकते हैं या फिर बिलियन भी लिख सकते हैं। तो इसमें होती है मेरे भैया, याद रखना, 10 की पावर 9। कितनी? 10 की पावर 9 से डिनोट करते हैं। तो इसमें कितने जीरो होंगे? 9 जीरो होंगे 1 के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये ऐसे डिनोट करेंगे हम इसको गीगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट आता है हमारा टेरा हर्ट्ज। तो टेरा हर्ट्ज को हम डिनोट करते हैं हमारे 10 की पावर, इसको 1 ट्रिलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन हो गया। अब इसको डिनोट करते हैं हम 10 की पावर 12 से। अब क्या होगा? ए के बाद में 12 जीरो हो जाएंगे। तो 1 एक आ गया, और एक के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 जीरोज आ गए 1 के बाद में। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? 10 की पावर 12 क्या हो गया? ये टेरा हो गया। तो उसके बाद में टेरा हर्ट्ज हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारे स्पीड के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या और डिनोट कर सकते हैं हम इस स्पीड को? हाँ भाई साहब, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें जो हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी मिली सेकेंड। क्या आती है मेरे भाई? मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में क्या होता है? मिली सेकेंड आपको पता है 10 की पावर -3। क्या होती है? 10 की पावर, हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर, मिली सेकेंड।
मिली सेकेंड में क्या होता है 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3 हो गया। तब अब इस 10 की पावर को माइनस 3 में पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पता है इसको ऊपर ले जाओ, है ना, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देते हैं तो 1/10 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/1000 लिख सकते हैं, है ना। तो 1000 आपको वापस आ गया, क्या ये ऊपर वाला आ गया किलो हर्ट्ज, तो ये आ गया हमारा किलो हर्ट्ज, है ना, किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर 1000। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो सेकेंड। क्या आता है माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड के बारे में, माइक्रो सेकेंड को इंग्लिश में माइक्रो सेकेंड ही कहते हैं। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें आपको पता है 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस का 6, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर यहाँ पर 6, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे 1/10 की पावर 10/1/1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 6 को, इसको लिखेंगे हम मेरे भाई मेगा हर्ट्ज, तो MHZ लिखेंगे इसको, और मिलियन आपको पता है ही, तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई है ना। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो स्पीड आती है टाइम के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है हमारे नैनो सेकेंड। क्या नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड को इंग्लिश में वैसे लिखते हैं नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें याद रखना हमारे होता है 10 की पावर माइनस का 9, और वैसे ही इसका ऊपर लेकर जैसे हो जाएगा ये, तो 10 की पावर 1/10 की पावर माइनस का 9, और यहाँ पर ये 1 के आगे 9 जीरो लग जाएगा, 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको 9 यहाँ पर थे, अभी अब होता है कि 10 की पावर 9 को हम क्या कहा गीगा हर्ट्ज का था, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम गीगा हर्ट्ज, है ना। तो ये शॉर्ट में है, तो इसको गीगा हर्ट्ज को थोड़ा यहाँ पर लेता हूँ गीगा हर्ट्ज, और इसको भी हम MHZ कह सकते हैं, है ना। इसको हम THZ कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे टेराबाइट गीगा हर्ट्ज ऐसे लिख सकते हैं। गीगा हर्ट्ज को हमने क्या लिखा था 1 अरब। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अगली सेकंड आती है, जिसका नाम है आपको पता है पिको सेकंड। क्या पिको सेकंड। अब पिको सेकंड को कैसे लिखेंगे, है ना, पिको सेकंड को सेम ही लिखेंगे, PICO सेकंड, पिको सेकंड हो गया, है ना। अब ये क्या है, ये मेरे भाई 10 की पावर -12 हो जाएगा, और इसको हम नीचे ले आएंगे तो 10 की पावर -12, और यहाँ पर 12 जीरो जाएंगे, तो 1 के आगे 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये 12 जीरो हो गए। और इसको हम कहेंगे मेरे भाई क्या टेटा हर्ट्ज, तो इसको लिखेंगे THZ, और ये कितना होगा मेरे भाई, है ना। तो ये मेरे भाई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये बातें थोड़ी आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद में कितना होगा, ये ट्रिलियन के आसपास में होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिलियन, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई है। तो उसका बाद में थोड़ा रिविजन करेंगे हम, उसके बाद में हम चलते हैं आगे कि अगली जो हमारी आती है ना, जो कंप्यूटर की विशेषता, उसके बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर की अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता के बारे में याद रखना आपको, कंप्यूटर की अगली विशेषता है मेरे भाई, जिसका नाम है हमारा एक्यूरेसी। क्या एक्यूरेसी, सेकंड विशेषता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको पता है, एक्यूरेसी को हिंदी में हम कहते हैं शुद्धता। कंप्यूटर कोई भी काम करता है वो एक्यूरेट करता है, उसमें जो गलती होती है ना वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मिनिमम या फिर नो एरर। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, जब तक उसको आपको प्रॉपर डाटा दे रखा है तब तक वो गलती नहीं करेगा। अगर आपने गलती कर दी, फॉर एग्जांपल आपने कहना था कि 1 + 2 करना था, है ना, तो 1 + 2 करना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया 1 - 2 कर दिया, है ना। तो ऐसे तो गलती हो जाएगी, तो ये ऐड नहीं करेगा बल्कि माइनस कर देगा, है ना। तो मिनिमम एरर करता है, जब तक आप उसको कोई भी डाटा अगर गलत दे दोगे तब वह गलत ही करेगा, है ना। तो ये बात है। उसके बाद में एक टर्म आती है, उसको नाम याद रखना आपको, गीगो, GIGO। इसके बारे में थोड़ा सा आपके दिमाग में रखना कि इसकी फुल फॉर्म होती है हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है, तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो इसका मतलब होता है
गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये फुल फॉर्म होती है हमारे गीगो की। तो समझ में आया आपको, गार्बेज इन गार्बेज आउट की फुल फॉर्म, है ना। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हमारे कंप्यूटर की जो विशेषता है वो है हमारी, थर्ड नंबर याद रखना, परफॉर्मेंस एंड डिलीजेंस। क्या? परफॉर्मेंस या फिर डिलीजेंस। तो इसके बारे में याद रखना कि परफॉर्मेंस और डिलीजेंस क्या होती है। तो परफॉर्मेंस और डिलीजेंस को हम कहते हैं कार्य क्षमता भी कहते हैं ना। तो कार्य करने की जो हमारे कंप्यूटर में है वो क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी किसी भी डाटा को तोड़ मरोड़ के सही करने का काम है वो कंप्यूटर हमारे कर देता है। तो ये बात आपको याद हो चुकी होगी कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या फिर डिलीजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में आपको पता है कि हाई डाटा स्टोरेज है ना, मतलब ये बहुत सारा डाटा है वो स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। तो यहाँ पर लिखते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि उच्च संग्रहण क्षमता, उच्च संग्रहण क्षमता होती है हमारे कंप्यूटर की। तो ये बात आपको समझ में आई? हाँ भाई साहब, ये बात समझ में आ चुकी है आपको। नेक्स्ट है वो हमारी विशेषता है कंप्यूटर की, जिसका नाम है हमारे 5th नंबर पर, वो है रिलायबिलिटी। क्या? रिलायबल है, रिलायबल या फिर रिलायबिलिटी का वो कुछ भी कह सकते हो, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि विश्वसनीय है, सब जगह ये फेमस है, सब कार्य में यूज़ होता है कंप्यूटर का, आपको पता ही है। तो विश्वसनीय है ना, तो विश्वस थोड़ी मीनिंग ये गलत है, उसको लिख देते थोड़ा, विश्वसनीय। उसके बाद में 6th है हमारी वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि सार्वभौमिकता, सर्व जगह कंप्यूटर कोई भी एरिया हो जाएगा वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है तो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा जो कि हमारी ऑटोमेटिक। क्या आती है? ऑटोमेटिक, मतलब कि कोई भी कार्य करने के लिए ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक में क्या लिख सकते हैं? ऑटोमेटिक में आपको पता है कि रोबोट्स हो गया, है ना। तो रोबोट्स एक सेक्टर क्या है, ये हमारा कंप्यूटर के काम आता है। उसके बाद में 2 टर्मिनोलॉजी उसके बारे में याद रखना आपको। 2 टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या है, एक जो फुल फॉर्म में याद रखना, एक है हमारी MIPS और नेक्स्ट है हमारी BIPS। MIPS की फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS थोड़ी फुल फॉर्म याद रखना, मिलियन इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा 1 मिनट मीनिंग गलत हो रही है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन मिला है उसको हम मिलियन MIPS कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं हमारे MHz से ना। तो M है यहाँ पर, MHz से डिनोट करते हैं, और MHz को आपको पता है माइक्रो सेकेंड भी कहते हैं, और माइक्रो सेकेंड आपको पता ही है कितना होता है, 10⁻⁻⁶, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा BIPS। BIPS होता है बिलियन, 1 अरब, बिलियन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर C आएगा ना, तो यहाँ पर C आएगा थोड़ा, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं हम GHz में, है ना। तो ये 2 नहीं, ये Z है, तो इसको हम आपको पता है कि नैनो सेकेंड में डिनोट करते हैं। किसमें? नैनो सेकेंड में। और इसकी जो पावर होती है वो हमारी 10⁻⁹ है, ये तो आपको पता ही है ना। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की मेरे भाई लिमिटेशन भी होती है ना। तो क्वालिटीज़ है कंप्यूटर की, तो मेरे भाई लिमिटेशन भी तो होगी ना कंप्यूटर की। हाँ भाई, लिमिटेशन भी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की सीमाएं। तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती है। तो इसमें याद रखोगा पहली सीमाओं के बारे में, जो कि हमारी नो IQ,
कंप्यूटर के पास में कोई भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता है। मतलब कि ये क्या है, ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आपको बताएगी कंप्यूटर के पास में नहीं होती है। आपको उस डाटा दोगे, उस पर निर्णय ले सकता है। तो कंप्यूटर है वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, है ना। तो मतलब आपको पता है कि निर्णय लेने की क्षमता है वो कंप्यूटर के पास में कितनी होती है, 0। तो ये बात भी आपको याद रखो, कंप्यूटर के पास में निर्णय लेने की क्षमता है वो 0 होती है। लेकिन कुछ बताया जा रहा है, आपको पता है कि अभी क्या है, चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी क्या है मेरे भाई, वो निर्णय ले सकती है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में सेकंड लिमिटेशन है मेरे भाई, जो हमारी नो फीलिंग। मतलब कि कंप्यूटर वो किसी की भावना वगैरह नहीं समझ सकता है। मतलब आपके आंसू आ रहा है, ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता है ना। आप दुखी हो, ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ये भावनाओं को नहीं समझ सकता। को समझने का अभाव है ना, को समझने का अभाव है। समझने का अभाव है कंप्यूटर के पास में। कंप्यूटर है वो भावना आपकी नहीं समझ सकता का क्या है मेरा भाई, अभाव है कंप्यूटर के पास में, है ना। तो ये बात हो गई। अब आती है हमारी कि नो फिजिकल वर्क। आपको पता है कंप्यूटर एक दूसरे स्थान पर चलता थोड़ी ना है। तो यहाँ पर लिखते हैं नो फिजिकल वर्क। नो फिजिकल वर्क, कंप्यूटर का कोई भी फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो भौतिक कार्यों का अभाव। तो क्या है, भौतिक कार्यों का अभाव। कार्यों का अभाव होता है कंप्यूटर के पास में। तो आपको होने भी लगा भौतिक कार्य। रोबोटिक्स से आपको पता है कोरोना वगैरह में यूज हुआ था, है ना। तो रोबोटिक्स से वो आज भौतिक कार्य में यूज होते हैं, है ना, इधर उधर चले जाते हैं। तो ये बात है ना। एक डायग्राम और बनाते हैं हम कि आपको पता है कंप्यूटर को मिलता है एक इनपुट। क्या मिलता है, इनपुट मिलता है। इनपुट मिलने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के डाटा है वो रैम में जाता है। जो इनपुट मिला रैम में जाता है ना। तो रैम में जाकर, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। तो मान लो ये है हमारा सीपीयू, है ना, कैबिनेट के वो सीपीयू को कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर होती है इसकी सेकेंडरी मेमोरी, है ना। उसके बाद में इसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का, आपको पता ही, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क से जो डाटा है वो मेरे पे कहाँ से आता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी कौन है मेरे भाई, प्राइमरी मेमोरी आपको पता है रैम और रोम है। उसके बाद में याद रखना आपको कंट्रोल यूनिट में जाता है। कहाँ पर जाता है, कंट्रोल यूनिट में कौन कौन आता है, कंट्रोल यूनिट में आपको पता है एक तो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर लिखते हैं ALU। और ALU के बाद में आता है हमारा मेमोरी यूनिट। क्या आता है, मेमोरी यूनिट। यहाँ पर है वो हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है किसी भी डाटा की। क्या होती है, प्रोसेसिंग। और उसके बाद में हमको जो प्रोसेसिंग हुई इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट, है ना। जो भी डाटा का प्रोसेसिंग हुआ उससे से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी ना, इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, आउटपुट कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है ना। तो उसके बाद में मेरे भाई हम यहाँ पर लगाते हैं आज के लिए बस इतना ही। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो इनपुट कौन कौन से, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम कीबोर्ड हो गया, है ना, तो माउस हो गया, उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, है ना। कीबोर्ड, माउस, है ना, जो इनपुट देने का डाटा फिल किया जाता है, स्कैनर हो गया, है ना, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, तो बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू।